Hello everyone, this is Mohammad Hussain, MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फ्रॉम डॉक्टर RML IMS लखनऊ। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं 7 मई को आपका नीट 2023 का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो यार दिमाग में ये सब बातें चल रही होंगी कि क्या करना है। अभी सिलेबस किसी का नहीं कंप्लीट हुआ है, कहीं कोचिंग वाले ही नहीं कंप्लीट कर पाए हैं, तो बहुत सारा क्वेश्चन दिमाग में चल रहा होगा कि कितना कम पढ़ें और बार बार पढ़ लें कि आउटपुट हमारा ज़्यादा दिखे एग्ज़ाम में, या रिजल्ट हमारा अच्छा है, बेहतर आए, सिलेक्ट हो जाएं, 620 प्लस तो जाएं कम से कम। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोग के पास 4 महीने से ज़्यादा टाइम है नहीं। तो इस 4 महीने को कितना अच्छा प्रोडक्टिव बनाया जाए कि आप 650 या 620 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकें। तो बायो के लिए मैं कह रहा था, जैसे कि बायो आपको डेली एक चैप्टर पढ़ना है। जैसे 38 चैप्टर्स हैं, तो आप देख लीजिए कि जो ज़्यादा वेटेज का यूनिट है, जैसे कि ह्यूमन फिजियो हो गया, बायोटेक हो गया, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, इन सब चैप्टर को आप बार बार पढ़िए और कोशिश ये रहे कि आपका एक चैप्टर डेली हो जाए विथ क्वेश्चन। 100 से 150 क्वेश्चन पर चैप्टर लगाइए और बस रीडिंग करिए एनसीईआरटी, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है बायो के लिए। तो बात करते हैं आपकी केमिस्ट्री बेहतर कैसे करें। केमिस्ट्री के लिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए पूरा लाइन बाय लाइन आप एनसीईआरटी पढ़िए और कोई ऐसा वो लगाइए मॉड्यूल जो एनसीईआरटी से ही बेस हो। जैसे कि मैं अपना बता रहा हूँ, मैं चैंपियन लगाया था, नीट चैंपियन एमडीजी की आती है। तो उसमें क्या है, 10 साल के पूरे पिछले जो जितने भी इम्तिहान होते थे सबके क्वेश्चन पेपर हैं। तो उससे लगाने से आपको मालूम चलता है कि कहाँ से पिक कर सकता है वो लाइन। जैसे मैं मेनली केरला पीएमटी के जो क्वेश्चन थे उसको लगाता था और वो नीट में भी रिपीट हो जाते हैं। और बाकी बच्चा फिजिकल की अगर बात कर रहे हैं तो फिजिकल ज़्यादातर बच्चों को टफ लगती है क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते हैं। फिजिकल आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आप जो एनसीईआरटी में डब्बे में क्वेश्चन होता है वो लगाइए और पीवाईक्यू लगाएंगे तो आपका मोर देन इनफ है उतना। इससे ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है कि आप बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन लगा रहे हैं। अब फिजिक्स की बात करते हैं कि फिजिक्स बेहतर कैसे किया जाए। ज़्यादातर जो नीट एस्पिरेंट होते हैं, मैं अपनी ही बताता हूँ एक्सपीरियंस, मेरे को सबसे ज़्यादा तकलीफ फिजिक्स में ही होती थी क्योंकि मेरे 2 अटेम्प्ट में सिलेक्शन ना होने के कारण भी फिजिक्स था। मेरे दोनों बार बहुत कम मार्क्स आए थे, इस बार तो फाइनली 160 मार्क्स आया है, अच्छा मार्क्स आया है। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि फिजिक्स बेहतर कैसे कर सकें आप। फिजिक्स में कुछ, अब जैसे 4 महीने का टाइम बचा है आपके पास, तो क्या करें आप, मॉडर्न जो वेटेज चैप्टर है, जैसे 12th वाले जो है आपके इलेक्ट्रो हो गए और मैग्नेटिक वाला हो गया और मॉडर्न फिजिक्स आपकी होगी, इनसे आपका लगभग 20 क्वेश्चन आता है। तो बहुत बड़ा वेटेज है इनका। मैं ऐसे ही फॉलो किया था, जो जिनका ज्यादा वेटेज है उनको बार बार लगाया था और बाकी को भी लगाया था, लेकिन अगर इनको 5 बार लगाया हूं तो उन्हें 2 बार लगाता था। ये करना है और वेरिएबल क्वेश्चन लगाने हैं। मिनिमम आपको अभी के टाइम कम से कम 100 क्वेश्चन फिजिक्स के लगाने हैं पर डे, इससे कम नहीं लगाना है। और थोड़े बहुत एसर्जन के भी क्वेश्चन देख लेना, एसर्जन रीजन के जो होते हैं, स्पेशली एम्स के जो क्वेश्चन थे वही आप देख लेंगे तो हो जाएगा आपका। अब कुछ टिप्स बताना चाहता हूं आपको कि इन 4 महीनों में अपने आप को कैसे मेंटेन करके रखें कि थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, क्योंकि ये 4 महीने ही होते हैं, जो 3-4 महीने लास्ट के जो होते हैं आपको बता सकते हैं कि आप केजीएमसी जाएंगे या एम्स दिल्ली जाएंगे या फिर से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो इन 4 महीनों में अपने आप को पूरा एकदम संभाल के रखना है, कहीं भी थोड़ा से भी डिविएट नहीं होना है अपने रास्ते से। डेली आपको कम से कम 10 से 12 घंटा तो पढ़ना ही है, मिनिमम बता रहा हूं मैं। मैक्सिमम आप 16 तक जा सकते हैं, मैं 16-17 घंटा तक मैक्सिमम गया हूं, उससे ज्यादा नहीं हुआ मुझसे। तो आप जितना भी आपकी पोटेंशियल है उतना कर सकते हैं। और मैं एक टिप्स शेयर करना चाहता हूं आपको कि अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा लगा चैप्टर पढ़ने में आपको, तो क्या कीजिए, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। उस 10 मिनट में आप आंख बंद करके उसे रिकॉल कीजिए, लाइन बाय लाइन। अगर आपको रिकॉल हो रहा है तो समझ रहे हैं कि आप अच्छे ट्रैक पे हैं, मतलब आपको वो आप ग्रैब कर चुके हैं वो। अगर नहीं हो रहा है तो आप फिर से पढ़िए, जो पॉइंट आपको भूल रही है वो फिर से देखिए और कोशिश करें कि एक बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें अपने आप को, और ये आपका लास्ट नीट का एग्जाम हो। फाइनली आप इसके बाद नीट पीजी का एग्जाम